हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी है आपको लेकर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। Astral experiences. Be in present moment. Courthouse. Self love. Angel number 1, 2, 3. Awakening. A divine marriage. Patience. Manifestation. And conflict. ओके गाइस, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्हें आप अपना पर्सन कह रहे हो, उनकी लाइफ में सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कोई लीगल इशू चल रहा है जिसमें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर जैसे हम कहते हैं कोर्ट कचहरी का मामला, ठीक है, घर से रिलेटेड हो सकता है या किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लीगल मैटर में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो भी इस पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है या कोई बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इस पर्सन की अवेकनिंग दिखाई देती है। अवेकनिंग तभी अक्सर करके होती है जब आपकी लाइफ में बहुत बहुत कुछ घटित हो रहा होता है या कोई तूफान आया होता है या आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ रहा होता है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे। तभी उस समय आपको सोल शॉक भी मिल जाते हैं और उसी समय आपकी अवेकनिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर हो जाना जिससे आपको बहुत पीड़ा पहुंचे या आपको सोल शॉक मिले, तो आपकी अवेकनिंग का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन की जो भी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है, अवेकनिंग आ रही है इस पर्सन को। आपको पता होगा कि कलेक्टिव कर्मा जो है वो रिलीज हो रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर से कर्मा रिलीज हो रहा है, कार्मिक्स जा रहे हैं। तो इस समय पर अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान जो है उसके सारे भ्रम टूटने लगते हैं। उसने जो कुछ भी बनाया होता है उसमें एक टावर मूवमेंट आ जाती है। इस पर्सन को इस वक्त ना एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। भले इस पर्सन ने कभी ध्यान साधना की नहीं की, वो मैटर नहीं करता। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होने का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि आप ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हैं। ऑलरेडी आप एक अच्छे लेवल की सोल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्टार सीड की एनर्जी है। जैसे आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचाने, मैं कौन हूँ। आपने सुना होगा ना, अध्यात्म में इंसान आते ही सबसे पहले इसी चीज़ की खोज करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फिर परमात्मा कौन है, और बाद में पता चलता है कि तुम और परमात्मा एक ही है, ठीक है, अद्वैत। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस से ऐसा लग रहा है कि मैं कौन हूँ। जागृति हो रही है इस पर्सन की। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि इनकी शादी होगी नहीं होगी, या फिर अगर एक शादी ब्रेक हो गई है तो दूसरी शादी होगी नहीं होगी।
या इनकी अच्छी मैरिज क्यों नहीं चल चल रही है, अच्छी मैरिज क्यों नहीं हो रही। अगर सिंगल हैं तो अपनी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हैं तो ये सोच रहे हैं कि अब मैरिज का क्या होगा। उनका जो भी सीन चल रहा है यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने सबका किया, सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिया, सब लोगों की मदद की मैंने, फिर आज मेरी लाइफ में ये परिस्थिति बन गई है, मेरा मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं कर रहा है। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ लव में। ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप लोगों को जगाने की ज़रूरत है, आप लोगों को जागृति की ज़रूरत है और ये समझाने की ज़रूरत है आपको कि अगर आप अपने आप को खाली करके दूसरों को भरेंगे तो भाई ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये मतलब वो करना पड़ेगा कि यस, आपको आपकी लाइफ के अंदर खुद पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सेल्फ लव जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अब तुम दूसरों पर से एनर्जी हटाओ, कर लिया तुमने जितना दूसरों को करना था, अब खुद खुद के लिए करो। ठीक है, अभी कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है, हमने तो ये सुना है कि जितना हम दूसरों का अच्छा करते हैं उतना हमारा अच्छा होता है। देखो, इस दुनिया के लोगों को, इस दुनिया के जो भी लोग हैं, जानवर हैं, प्रकृति, आप जिसको जो दोगे प्रकृति आपको वो चीज़ लौटाएगी ज़रूर। ठीक है, पर प्रकृति आपको ये भी देखती है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लर्निंग बन रही होती है कि तुम्हें सबको देना है, तुम्हें सबके लिए करना है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। लोग कहते हैं मैंने खुद को खो दिया, मैंने प्यार किया, उसने धोखा दिया। आपने खुद को खोकर क्यों किया? खुद को पाकर करना था। ठीक है, तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव करो, फिर सबको लव करो। जो खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से नहीं कर सकता, दूसरों से दूर भाग जाए, क्योंकि वो फिर एक बैगर की एनर्जी में आ जाता है, जहाँ पर वो मांगने लगता है लोगों से कि मुझे प्यार दो, प्यार दो। राइट, इसलिए फिर उसका मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करता। दूसरों की लाइफ में जाकर कुछ कह देगा कि तुम्हारा जाओ ऐसा अच्छा होगा, तो उसका तो अच्छा हो जाएगा, इसका खुद का कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, एंजल नंबर 1 2 3, इस पर्सन को ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं पर्सन, कैसे ही कुछ अच्छा होगा। मतलब साइंस आपको मिलते हैं ना, यूनिवर्स आपको ये बताते हैं कि देखो जो कुछ भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पर आपका जो माइंड होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। उससे तो कॉन्फ्लिक्ट लगता है, उससे तो लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे नहीं, अभी सारी चीज़ें अलाइन की जा रही हैं। अलाइनमेंट का नंबर दिखने लगे 1 2 3, 2 3 4 4 5 6, अलाइनमेंट में नंबर दिखने लगे तो समझना कि सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, ख़त्म कुछ भी नहीं हो रहा है। आप चाहते अलग तरीके से हो, यूनिवर्स काम अलग तरीके से करता है। बस इस बात को लेकर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है कि मेरे मर्जी का नहीं हो रहा है, बट आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी सोच से 4 गुना अच्छा हो रहा है। ठीक है, 10 गुना अच्छा हो रहा है। देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो क्या बताते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, फूल, एम्परर। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है? यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, फूल। वर्ल्ड में यहाँ पर पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और फूल शून्य की ऊर्जा है। एक मैसेज निकल के आ रहा है जो मैंने आपको बताया था ना कि इस पर्सन की लाइफ में कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है या फिर लीगल मैटर में फंसे हुए हैं,
यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। और फूल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर दिखाई दे रही है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और मतलब फैमिली को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और फैमिली को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस समय में 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, अजीब तरीके की स्ट्रगल भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्रिएट हो रखी है। फाइनेंसेस में भी उतार चढ़ाव ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से आपको पता होगा, जब भी कोई कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म होती है तो वो आपको एकदम स्टेबल करके थोड़ी जाती है। जब भी कोई कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म होती है तो वो आपको पूरी तरीके से अनस्टेबल कर देती है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है। और उसके बाद उस कार्मिक साइकिल ख़त्म होने के बाद लंबे समय तक आपकी हीलिंग चलती है, तब जाकर आप स्टेबल हो पाते हो। तो इस पर्सन की कार्मिक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ये तो है कि कार्मिक लाइफ छोड़कर चले जाते हैं। ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है ना जैसे किसी व्यक्ति की, तो कार्मिक लाइफ से निकल जाते हैं, तो लोगों का टेंशन ख़त्म हो जाता है। बट आपको जो वो देकर गए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर जो शॉट लगा कर गए हैं, आपको जो ज़ख्म देकर गए हैं, उनकी हीलिंग होने में समय लगता है। ठीक है, लोग तो निकल गए आपके लिए, जैसे मान लीजिए 4 लोग आपके साथ रह रहे थे टॉक्सिक, अब कार्मिक साइकिल एंड ही चारों के चारों लाइफ छोड़ के चले गए, तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड मेरी लाइफ से निकल गए। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर आपको वो अकेलापन जो महसूस हो रहा है, उसके बाद जो आपको हीलिंग करनी है, उसके बाद जो आपको लग रहा है कि अब अकेले मैं कैसे मैनेज करूं, और लोग जो आपको तकलीफ देकर गए हैं, आपका दिल तोड़ कर गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो यही निकल के आ रहा है, ओके, कि सब कुछ दोबारा से ख़त्म होकर दोबारा से शुरू हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, और अभी एक स्ट्रगल क्रिएट हो रखी है। खुश तो नहीं है पूरी तरीके से, पर जब भी कार्मिक्स रिलीज होते हैं आपकी लाइफ से, एक चीज़ जो होती है वो ये कि आपके मन में बड़ा सुकून होता है कि चलो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ के अंदर आपको भले ही रहते हैं वो आपकी लाइफ में, लेकिन टॉर्चर करते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं लाइफ छोड़कर, तो एक जैसे ना दिल पे से कोई बोझ उतर गया हो, ऐसा फील होता है। बट वो जो करके जाते हैं, वो आपकी लाइफ में आपको ट्रॉमा ट्रॉमा देके जाते हैं। तो उस समय पर खुद को हील करना, खुद को दोबारा से उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि मुझे लग रहा है आपके पर्सन कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। फैमिली की टेंशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ ये पर्सन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी आपसे क्या ही बात करें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर, आपका भी जो भी सिनेरियो रहा है पास्ट का, इस कनेक्शन में ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो भी आपने उस वक्त फेस किया था, आपने पास्ट में अगर कुछ फेस किया है इस पर्सन की वजह से या इनकी फैमिली की वजह से या फिर कैसे भी, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपने चीज़ों को फेस किया था। तो यहाँ पर कोई जजमेंट्स भी क्रिएट नहीं हो रही हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, और आप पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगे हुए थे चीज़ों के, ठीक है, तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको बिना बात आपको टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, राइट। हाँ, द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इंट्यूशन सुन पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, अभी इंट्यूशन इस पर्सन की गाइड कर रहा है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी तकलीफ तो होती है, जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ सेट नहीं हो जाता तब तक डर तो लगता ही है, क्योंकि है तो ह्यूमन नेचर ना, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, भले ही आपसे कितना भी कहा जाए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ये वो, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना। आपके अंदर मान लीजिए 70 से 80% देवगुण भी उतर आए, तब भी 10-20% तो हो ही आप इंसान ही। ठीक है, तो इंसान जैसा सोचते हो आप इंसान जैसा सोचोगे अगर आपकी फैमिली है, सब है। हाँ, वो बात अलग है अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले इंसान हो इस दुनिया के अंदर, ना आपको किसी को खोने का भय, ना किसी को आपको खोने का भय, तो यहाँ पर टेंशन कम हो जाती है। लेकिन जब फैमिली होती है भरी पूरी, तब यहाँ पर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है कि सब सही सलामत रहें। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, बट चैप्टर ख़त्म,
तो कुछ लोग रियूनियन में जाएंगे, ठीक है, जो कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे। वेल डन। इस रीडिंग को क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।